जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका संदीप रिसर्च पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया है। आपने सुना होगा कि चाइना में बहुत सालों से 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, वहां पे एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते थे। तो आखिर में चाइना को क्या रिक्वायरमेंट पड़ा? क्या चाइना की आधी आबादी बूढ़े होने वाली है, जिसकी वजह से इन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है? तो क्या कुछ रीजन है, इस वीडियो में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, 1979 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया चाइना में, और इसके अंतर्गत लोगों को बताया गया वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके अलावा और कोई छूट नहीं दी गई। और इसको चाइना ने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। चाइना में जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, उसको बहुत जल्दी से कंट्रोल किया गया और वहाँ के लोगों को इकोनॉमिकल बेनिफिट हुआ। अगर आप 2 से 3 बच्चे पालते हैं तो वो जो पैसा है वो बच्चों में पालने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन अगर आप एक बच्चा पालते हैं तो वो ज़्यादा पैसा आपको खर्च नहीं करेगा, आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे चाइना को भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ देखा गया इन 35 सालों में, तो जिसकी वजह से चाइना में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आई। लेकिन इसकी वजह से 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना को कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके हुए। दोस्तों, 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहाँ के लोगों में जो बॉय कल्चर है वो ज़्यादा डेवलप हो गया। यानी कि वहाँ के लोगों को छूट थी सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे अबॉर्शन के प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। तो वहाँ पे जो अबॉर्शन है यानी गर्भपात है, बहुत ही भारी संख्या में होने लगे। हर कोई लड़का पैदा करना चाहता था। इसकी वजह से वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है, यानी कि लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अगर हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो वहाँ पे 110 पुरुषों पे सिर्फ 100 महिलाएं हैं। यानी कि अगर हम 110 लोगों को खड़ा कर देते हैं तो उसमें से 10 लोग अभी उनकी शादी नहीं हो पा रही है। ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बन गई है। दोस्तों, इसी की वजह से चाइना में बहुत ही ज़्यादा स्मगलिंग हो रहा है, आप कह सकते हैं, लड़कियों का इस टाइम पे। जो चाइना के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि इंडोनेशिया होगा, वियतनाम हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ से लड़कियों को इंपोर्ट किया जाने लगा। और ख़ास करके हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान से बहुत सारी लड़कियों को चाइना में ले जाया जा रहा है। आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे कि चाइनीज़ लोग वहाँ की लड़कियों से शादी करके और चाइना में लेके जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो पाकिस्तान से इंपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशन है आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गहरा गया है, जिसकी वजह से चाइनीज़ जो लोग हैं इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तानी लड़कियों को भर भर के लेके जा रहे हैं चाइना में। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप गूगल करके अभी देख सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा खड़ी होने वाली है वो चाइनीज़ आर्मी के लिए होने वाली है, क्योंकि आपको बता दूं कि PLA यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है और इसको संभालने के लिए चाइना को लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, चाइना की जो प्रोडक्टिविटी रेट है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, यानी बच्चा पैदा करने की दर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इन द फ्यूचर चाइनीज़ आर्मी को, यानी कि वहाँ का PLA आर्मी को संभालने के लिए जो लोगों की रिक्वायरमेंट इन द फ्यूचर होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी कर देगी चाइना के लिए। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसी भी देश के लिए प्रोडक्टिविटी रेट कम से कम 2.2 होनी चाहिए। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर किसी देश की जनसंख्या 1 करोड़ है तो उस देश को हर साल अपनी जनसंख्या का 2.2% बच्चे पैदा करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर वो चाहता है कि उसकी जनसंख्या इन द फ्यूचर कभी कम ना हो। और अगर बात करते हैं चाइना के केस में, तो बच्चे पैदा करने की जो दर है वो 1.5 रह गई है। और अगर जानकारों की माने तो अगर किसी देश की जो प्रोडक्टिव रेट है बच्चे पैदा करने की वो 1.56 से नीचे चली जाती है तो इसको दोबारा से हासिल कर पाना इम्पॉसिबल होता है, यानी कि असंभव होता है। तो कहीं ना कहीं चाइना ऐसे स्तर पे जा चुका है जहां से वो वापस आना उसके बस की बात नहीं रही। और दोस्तों, अगर बात करते हैं अपने देश भारत की कि भारत में चाइल्ड प्रोडक्टिविटी रेट कितनी है, तो अभी भारत में 2.22% है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है चाइना के मुकाबले। और दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में चाइना की लगभग आधी आबादी बूढ़ी हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर जो यूथ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम बचेगी। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं और रसिया है, यहाँ पे जो आबादी है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यहाँ पे लोगों को पैसा दिया जाता है कि अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो उनका बच्चों का जो भी खर्चा है, उनके एजुकेशन में जो भी खर्चा आता है, वो जो खर्चा है वो वहाँ की गवर्नमेंट उठाती है। तो वही कंडीशन हो सकता है इन द फ्यूचर चाइना में आ जाए, जिसकी वजह से चाइना ने 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था चाइना में। और आपको मजे की बात बताऊं कि जब जो 2015 में इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया तो वहाँ पे चाइल्ड प्रोडक्टिविटी जो रेट है वो और ज़्यादा घट गई, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपको बताऊं कि वहाँ के लोग का मानना है कि हम 2 चाइल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की ज़्यादातर जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में, यानी कि अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। तो उनके लिए एक उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इतने सालों से बदल चुका है। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को ऐसे इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि उन्हें फिर 2 चाइल्ड पैदा करना उनके लिए
एक अफोर्डेबल नहीं है वहाँ के लोगों की माने। और अब चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को चाइना में इंप्लीमेंट कर दिया है कि कम से कम आप 3 बच्चे पैदा करिए। खैर ये कोई कंपल्सन नहीं है, मजबूरी नहीं है कि 3 बच्चे पैदा करना, और वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि जो कपल्स हैं वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें ताकि चाइना का जो भविष्य बेहतर हो सके इन द फ्यूचर। लेकिन क्या ये पॉलिसीज काम करेंगी? वहाँ के लोग अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी को इतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं तो ये 3 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करना आसान है, क्योंकि वहाँ के लोग तो 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी अडॉप्ट नहीं करना चाहते। और चाइना का जो ये बदलाव देखा जा रहा है, इन द फ्यूचर आपको हो सकता है चाइना ये भी कहे कि यहाँ पे आप अनलिमिटेड बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी कि जितना बच्चे पैदा करना चाहें उतने आप कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से छूट है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि चाइना के लोग 3 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे इतनी आसानी से? और जो चाइना में ये क्राइसिस है कि वहाँ की आबादी धीरे धीरे अब बूढ़ी हो जाएगी, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट चाइना पे पड़ने वाला है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।